नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन की ये पहली बैठक है। इसमें सीट बंटवारे के किसी फॉर्मूले को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। इन सब के बीच यूपी कांग्रेस की दिल्ली मुख्यालय में कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 2024 के चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर मंथन हुआ। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बैठक में इसको लेकर चर्चा तो हुई। साथ ही राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से ये मांग भी की गई कि वो 2024 का चुनाव यूपी से लड़ें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत संभालते हुए रायबरेली से चुनावी ताल ठोकेंगी? और क्या यूपी जैसे बड़े राज्य में दलित समीकरण साधने के लिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारेगी? इन सवालों के जवाब तब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन जाती। एक तरफ कांग्रेस एक सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी को होगा। मध्य प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस और एसपी के बीच की हुई जंग हम सब देख ही चुके हैं। ऐसे में मौजूदा सियासी परिदृश्य में कौन सा दल कैसे सियासी बिसात बिछा रहा है, यही आज हमारी बातचीत का विषय है। पहले चर्चा के कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल, क्या पूरी होगी प्रदेश कांग्रेस की मांग? यूपी से चुनाव लड़ेगा आलाकमान। क्या राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या मां सोनिया गांधी की विरासत प्रियंका संभालेंगी? 2024 के चुनाव में उनसे भी मांग करी गई है चुनाव लड़ने की। खड़गे के चुनाव लड़ने से दलितों का समीकरण सधेगा क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए? या बहन जी पर गठबंधन का दबाव बनाने का ये कोई नया पैंतरा है कांग्रेस का? कैसे तय होगा सीट बंटवारे का फॉर्मूला? और कड़वाहट बिठाकर क्या इंडिया गठबंधन के साथी एक साथ आएंगे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। कौन कहाँ क्या करेगी इसमें अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस की जो चर्चा होता है उसमें तो मैं भाग नहीं लेते। हमारे आला कमान या हमारे दूसरे नेता भाग लेते हैं, इसमें मुझे जानकारी नहीं है। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। अपना अपना पार्टी की क्या रवैया है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। इसमें मैं यहाँ खड़ा खड़ा क्या बोल सकते हैं? मैं कहूँगी ये मीटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है। या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है, कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज़ करना जनता के बीच लेकर जाना ज़रूरी है। जनता को बताना ज़रूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं, और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाएं। इंडिया अलायंस की बहुत एक महत्वपूर्ण बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ही इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की। सभी लीडरशिप ने
मजबूती के साथ अपनी बात रखी है और उसमें ये हम लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पे पूरा ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे हमारे राहुल जी हैं, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, ये उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े। ये उनका घर है, राहुल जी वहाँ से सांसद रहे और मूलतः ये लोग इलाहाबाद से ही हैं, तो अपना घर है, घर में आकर यहाँ चुनाव लड़े, ये हम लोगों ने आग्रह किया। सर, गठबंधन का भी एक बड़ा पेच है क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो भी जो है बातचीत कर रही है, इंडिया अलायंस की बैठक भी होगी। गठबंधन को लेकर भी क्या व्यू पॉइंट रहा? हालांकि केंद्र तो हमेशा राज्य इकाई की ही सुनता है, आप लोगों का क्या? नहीं, इस बार राज्य इकाई ने पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। निर्णय उनको करना है, उनको उस पर निर्णय लेना है, उस पर हम लोगों ने सभी एकमत होकर प्रस्ताव करके उनको छोड़ दिया है। सर, उसके अलावा मुद्दे आप लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट करें क्योंकि अब बहुत कम समय बचा नहीं, मुद्दे हमारे वही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब महिला उत्पीड़न आप देख सकते हैं। एक महिला के जो बच्ची के साथ बलात्कार भाजपा के विधायक ने किया, उसको सजा हुई और ये कहते हैं कि उससे मतलब नहीं। जब ये मालूम था भाजपा के लोगों को कि वो बलात्कारी है, उसको टिकट क्यों दिया आपने? मेरा ये प्रश्न है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब उसको मालूम था कि वो जो व्यक्ति को हम टिकट देने जा रहे हैं, जो प्रधान था, वो बलात्कार में है, वो 2014 से रजिस्टर्ड है, जानबूझ के टिकट दिया ऐसे लोगों को, उनको महिमा मंडित किया। अब सजा होगी तो उसे पिंड छोड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। ये सारे मुद्दे रहेंगे। भाजपा बड़ी आश्वस्त है, वो चुनाव लड़ा लिए, इंडिया अलायंस बन रहा है, बड़े बड़े नेताओं। अब वो वक्त बताएगा। अब गली गली मोदी जी घूम रहे हैं ना, वहां गए ना, वो हम सबकी नगरी है, बा महादेव की, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, हर हर महादेव वहां होगा। तो आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मांग करी गई है कि आला कमान जो कांग्रेस का है वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, राहुल, प्रियंका और खड़गे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनूप वर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनूप वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा राज्य है और 2024 में अगर कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना है तो उत्तर प्रदेश से उसको अच्छी तादाद में सीटें अपने झोले में लानी होंगी। क्या यही वजह है कि आला कमान से ये मांग करी गई है कि भाई आप प्रदेश में आइए, चुनाव लड़िए, हमारे पक्ष में माहौल बनाइए? बिल्कुल ये बात यथार्थ है वाजपेयी जी कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में होती है या ज्यादा सीटें प्राप्त करती है वही केंद्र की सत्ता पर काबिज होती है। तो केंद्रीय इकाई का जो कांग्रेस की केंद्रीय इकाई है, जो राज्य इकाई ने मांग की है केंद्रीय नेतृत्व से कि वो सब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें, बिल्कुल जायज है। क्योंकि सभी जानते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी मजबूत है तो वही केंद्र की सत्ता पर काबिज होती है। ये बात अलग है कि भाई अमेठी से लड़ने के बाद राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं और वायनाड से चुनाव जीतते हैं। अगर वो अमेठी के भरोसे ही रहते तो शायद संसद में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। वायनाड की जनता ने उनको चुना और वो संसद तक पहुंचे, जबकि अमेठी एक पारंपरिक सीट थी, पारिवारिक सीट थी, लेकिन उस पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो कह देने भर से नहीं होता कि भाई सभी आके उत्तर प्रदेश में लड़े। भाई लड़ेंगे जब जीत की संभावना होगी। हर नेता वहीं से चुनाव लड़ता है जहां जीत की संभावना हो। उत्तर प्रदेश में जो संगठन है वो उतना मजबूत नहीं है। कांग्रेस को धरातल पर काम करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा और लोगों को जोड़ना होगा। लोग जुड़ेंगे, संगठन होगा, मजबूत संगठन होगा, तो मैं समझता हूं कि वहां एक अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अनूप जी से जवाब ले लेता हूं। अनूप जी, आरबी उपाध्याय जी को लगता है कि संगठन कमजोर है आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन बावजूद इसके आप चाहते हैं कि केंद्रीय आला कमान चुनाव लड़े आकर के यूपी से और आपके लिए माहौल बनाए। क्या ये माना जाए कि राहुल, प्रियंका और खड़गे 2024 में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं? और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, जनता
जो है आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और सभी लोगों को मतलब बहुत उम्मीद के साथ देख रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो है सरकार जो है लोगों को बांटने वाली सरकार चल रही है, जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, इन सारी चीजों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व के आने से जो है एक मजबूत जो है नेतृत्व से ऊर्जा का संचार। लेकिन अनूप जी, जब तक उनको संगठन का बैकअप नहीं मिलेगा तब तक कैसे संभव होगा उनके लिए भी चुनाव जीत पाना? संगठन की कमजोरी तो है उत्तर प्रदेश में। देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगभग 33-34 सालों से सत्ता में नहीं है प्रदेश की राजनीति में, और 10 सालों से केंद्र की राजनीति में नहीं है। तो जिस टाइम पे सत्ता में नहीं होते तो जो हमारे जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, जनता जो है आजकल कहीं ना कहीं से अवसरवाद की तरह, भले ही वो दिखावा के रूप में हो, लेकिन सत्ता से लोग जुड़े रहना चाहते हैं। तो अब क्योंकि जनता ही चुनाव अपने हाथों में ले लेगी, बड़े नेता हमारे जो टाइम पे आएंगे सारी जनता अपने हाथों में चुनाव ले लेगी, ऑटोमेटिक कार्यकर्ताओं का। मतलब अनूप जी, कांग्रेस को उम्मीद है कि संगठन की कमजोरी रहते हुए भी जनता ही जो है वो चुनाव अपने आप जितवा लेगी। खेमचंद शर्मा जी, अगर कांग्रेस के स्टारवर्ड्स जो हैं राहुल पार्टी है जी जी, हमारा संगठन है, मजबूत संगठन है। हाँ। अब रही बात ये कि लोग जो मतलब आज जिस तरीके से झंडा या इस तरीके, मैं दोबारा आऊंगा अनूप जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी, अगर मान लीजिए सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से मैदान में उतरते हैं, राहुल, प्रियंका और खड़गे जी, तो क्या आपकी दिक्कतें बढ़ नहीं जाएंगी? नहीं उतरने की हिम्मत नहीं है ना। जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, सकारात्मक बात नहीं करेंगे, सकारात्मक रोड मैप प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार जबरदस्त काम कर रही है। इन्होंने ना जब ये यूपीए में थे तब काम किया, और ना ही जब उत्तर प्रदेश में ये चीफ मिनिस्टर थे तब काम किया, और इनके सहयोगी पार्टियों ने तो उत्तर प्रदेश को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। तो हम तो स्वागत करते हैं कि भाई सोनिया जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, राहुल जी भी आए, खड़गे जी भी आए, सारे इनके बड़े लीडर उत्तर प्रदेश में, क्या दिक्कत है? लेकिन सकारात्मक बात करें, कंस्ट्रक्टिव बात करें, पार्लियामेंट को चलने दें, डिस्कशन होने दें। आप तो 3 राज्यों में हारे, क्या उसकी पूरी की पूरी जो आपकी खींच है या आपकी जेलसी है वो आप पार्लियामेंट में उतार रहे हैं, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे, वो काम नहीं होने दे रहे, लटका रहे हैं, भटका रहे हैं। जो देश को आगे ले जाने के काम होने चाहिए वो काम नहीं होने दे रहे हैं। ये जनता देख रही है। जब तक आप सकारात्मकता के साथ सामने नहीं आएंगे, पॉजिटिविटी के साथ सामने नहीं आएंगे, सबके लिए काम करने के लिए सामने नहीं आएंगे, आप एक पर्टिकुलर वर्क की बात करेंगे, अपीजमेंट की बात करेंगे, तो कोई आपको हाथों हाथ नहीं लेगा, बल्कि आपको एक कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। उधर नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की कोशिशों में संभावनाएं तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब सीट बंटवारा इस गठबंधन के अंदर बेहतर तरीके से, और हर दल जो कह रहा है कि सम्मानजनक तरीके से हो जाए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीट बंटवारा कैसे होगा गठबंधन में, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल 2024 का जो समीकरण है बीजेपी और विपक्ष के बीच में, वो काफी हद तक तय होगा कि किस तरह से सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन के अंदर होता है। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, और अनूप वर्मा जी, आपसे ही पहला सवाल इस बार। चाहते तो हैं आप लोग कि भाई आला कमान उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, लेकिन सीटों के लिए कुछ तालमेल तो पहले तय करना होगा ना। एसपी के साथ मिलकर के आरएलडी आपके साथ गठबंधन में है, अभी भी एसपी आई नहीं है। क्या कुछ अंदर खाने बातचीत चल रही है? आज तो खैर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या उस पर सीट बंटवारे को लेकर के कोई सहमति बन पाएगी? देखिए, ऐसा है, जो रणनीति के तहत जो वार्ता चल रही है गठबंधन की, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रणनीति की वजह से उनको ओपन नहीं किया जाता है। सभी एक अच्छा फार्मूला तैयार हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे जो है लोकतंत्र
की जो मूल आत्मा है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आज लोग मतलब जो है पार्लियामेंट के अंदर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज आपने देखा 78 सांसद बर्खास्त कर दिए गए, और कहीं ना कहीं पे जो है हम जो एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक आदेश दिया था कि जो है जो चुनाव आयोग का नियुक्ति जो है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, उसको भी परिवर्तित करने के लिए एक अध्यादेश राज्यसभा में लाया जा रहा है। तो आखिर ओवरऑल क्या रीजन है? कहीं ना कहीं पे सरकार पूरी तरीके से जो उसको जो है अनूप व्यवस्था जी, को अपने हाथ में लेना चाहती है, तानाशाही करना ठीक चाहती है, है। ये तो आपके आरोप तो हो इन गए सब केंद्र चीजों सरकार से पर। इन सब चीजों इन से आरोपों को मैं लेकर के ही मुद्दे आप पे आ रहा चुनावी हूँ। मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन देखिए जो ये सवाल सारी मेरा चीजें, था ये कि जब आरोप तक आप नहीं, लोगों के ये आरोप नहीं है, ये जी, आरोप नहीं, ये प्रत्यक्ष है। चलिए प्रत्यक्ष है, मैंने मतलब मान लिया। जो कुछ खेमचंद जी इसका जवाब देखिए देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की अनूप जी, पूंजी बार इन बार इन जी मुद्दों को लेकर के जब आप जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए सीट बंटवारा तो बहुत अहम हो जाता है ना। आप कह रहे हैं घटक देखिए दलों के सीट भीतर जो मैंने बातचीत होती मैंने है। कहा, मेरा देखिए सवाल देखिए पूरा हो ऐसा जाने है, दीजिए इन्हीं अनूप जी, सारे मेरा मुद्दों सवाल पे तो पूरा लेके हो जाने दीजिए। आप कह रहे हैं कि घटक दलों के अंदर जो बातचीत होती है बैकडोर, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना मुनासिब नहीं होगा, जितनी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी उतना ज्यादा अभी अभी बीजेपी को अभी फायदा होगा। अभी 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 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने भी बयान सुना होगा और मैंने भी सुना। जी, उन्होंने यही कहा है कि जो भी होगा वो सम्मानजनक तरीके से चीजें डिसाइड होंगी। और मतलब तो उन्होंने कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया है कि अब मतलब कोई एक अपनी तरफ से कोई सी उन चीजें को जो पार्टी के ऐसा होता है प्रवक्ता ने जब कहा हम है लोग कि जितनी गठबंधन ज्यादा के तहत सीटों में पर आते कांग्रेस हैं। लड़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। देखिए ऐसा है, ये आप उस चीज को मतलब जीतना ज्यादा, ये तो एक अभी रणनीति का तहत मतलब हिस्सा है कि जी, बीजेपी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी केवल केवल जो 2024 की लड़ाई है वो कांग्रेस की अगुवाई में ही होगी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में चूंकि मतलब क्षेत्रीय पार्टियों के पास इस टाइम पे जो है ज्यादा मत प्रतिशत है, उनकी भागीदारी इस टाइम पे, लेकिन दूरदृष्टि से देखते हुए हमारा कार्यक्रम कांग्रेस का हर जगह पे नेटवर्क है, भले ही हम कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ऐसा आज की डेट में भी कोई आरबी ऐसा उपाध्याय जी, गांव या ब्लॉक उपाध्याय नहीं जी, होगा जहां एक कांग्रेस का उपाध्याय बिल्कुल जी, ना हो। जिस तरीके तो की तलखी कांग्रेस हम के देख लिए रहे जो हैं है गठबंधन के पूरी तरीके भीतर से सम्मानजनक। तमाम घटक दलों में, आज सामना में भी लिखा गया कि सिर्फ चाय पीने से और आपस में बातचीत करने से ये गठबंधन मजबूत होने वाला नहीं है। बड़ी तल्ख टिप्पणियां सामना में भी की गई। और मध्य प्रदेश चुनाव में हमने देखा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में किस तरीके से तलखी हुई। अब बारी उस समय कांग्रेस के पास, मेरा सवाल उपाध्याय जी से, अनूप जी, मेरा सवाल उपाध्याय जी से, जब आपके पास आऊंगा तब आप फिर से जो आप कहना चाहें कह लीजिएगा। उपाध्याय जी, जिस तरीके की तलखी देखने को मिली मध्य प्रदेश चुनाव में, गेंद कांग्रेस के पाले में थी, तो कांग्रेस ने क्या किया एसपी के साथ हम सबने देखा। अब जब गेंद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पाले में होगी तो फिर आप किस तरीके की उम्मीदें करते? देखिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, समाजवादी पार्टी उतनी सीटें छोड़ेगी नहीं। और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जनता ने देखा है। एक तरफ गठबंधन था, कहते हैं दो लड़कों की जोड़ी, ऐसा कुछ एक नारा था इनका था, और दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे थे, यानी गठबंधन भी था और कांग्रेस का कैंडिडेट भी लड़ रहा था और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कवर किया है मैंने। तो ये कह देने भर से नहीं होता है। आप कह रहे हैं पूरा केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, अरे अगर मान लो 2 सीटें मिली तो किस किस को लड़ाओगे? तो प्रश्न बहुत बड़ा है, कह देने भर से नहीं होता है कि भी सारे जितने कांग्रेसी नेता हैं उत्तर प्रदेश से लड़े। अरे समाजवादी पार्टी आपको उतनी सीट देगी तभी तो आप लड़ेंगे, और नहीं देगी तो क्या करेंगे? 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी बहुत पेच है इसके अंदर। जैसा कि आपने कहा, सामना ने लिखा है, जनता में भी कहीं ना कहीं बहुत इस बात में, क्योंकि गठबंधनों का जो इतिहास रहा है अच्छा नहीं रहा वाजपेयी। जनता ने देखा है गठबंधन जनता के लिए नहीं होते। जनता को क्या मिलेगा तुम्हारे गठबंधन से? भाई तुम्हें सत्ता मिलेगी, तुम्हें कुर्सी मिलेगी, जनता को क्या मिलेगा?
क्या जनता की समस्याओं का समाधान होगा? और जब मध्य प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी क्यों उत्तर प्रदेश में सीट देगी? मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बिठा के रखा, वहां के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को उससे बात तक नहीं की, और कमलनाथ का जो एटीट्यूड था वो सबने देखा है, और समाजवादी पार्टी के नेता उस एटीट्यूड को भूले नहीं है। समय समय पर बयान भी आ रहे हैं और बोल भी रहे हैं। अभी देखिए सीटों का बंटवारा उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं। खेमचंद शर्मा जी, ये बात हकीकत है कि जिस तरीके के समीकरण हम लोग देख रहे हैं, हर दल अपनी ताल ठोक रहा है इंडिया गठबंधन में, और सीट बंटवारा उतना सरल लग नहीं रहा है जितना सरल ये लोग आकर के मीडिया के सामने कहते हैं। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये है हर दल की तरफ से कि एक बार अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तय हो गया तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है 2024 में। आज इसको लेकर के एक बहुत अहम बैठक भी हो रही है। देखिए, कुछ फेल्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इकट्ठी नहीं हो रही है। जनता मोदी जी के खिलाफ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ है। तो फेल्ड, फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव पॉलिटिशियन इकट्ठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किस तरीके की बैठक कर लें, और जब इनके अपने आपसी मतलब आएंगे, आपसी इनके इंटरेस्ट आएंगे, तो यही अलग अलग दिखाई देंगे। एक दूसरे पे उंगली उठाते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे, और कभी इकट्ठे दिखाई देंगे। तो ये तो एक तरीके से नाटक नौटंकी चल रही है, सॉन्ग चल रहा है, और ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये काम नहीं कर रहे हैं, सिंसियर काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर सिंसियर काम हो रहा होता। अनूप जी आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं? देखिए, शर्मा जी अभी कह रहे थे, देखिए जो गठबंधन है, गठबंधन तो इनका भी है, एनडीए है, ठीक है। और गठबंधन में जो होता है, हम लोग तो सबको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे गठबंधन में तो सारे छोटे दलों को, बड़े दलों को, सबको सबकी बात सुन करके और उनको मतलब रीतियों में सहभागिता मिलनी चाहिए, उसके ऊपर एक निर्धारण होगा। और इनका गठबंधन है वो तो एक तरफा गठबंधन है, और वो कोई कुछ दल जो है किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी रूप से जोड़े। रही बात जनता की, देखिए जनता इस टाइम पे महंगाई, बेरोजगारी और जो कानून व्यवस्था है, इनको लेकर के जो है जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। जनता से पिछले 10 सालों से जो वादे किए गए थे, वो वादे में कहीं ना कहीं जनता छला हुआ महसूस कर रही है। और जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके पास जो वोट रेशियो है वो 65% से ऊपर है। तो जो है कहीं ना कहीं पे हम लोगों का जो है जनता से ज्यादा जुड़ाव है, ज्यादा नजदीक से हमारे जो नेता हैं वो बहुत ही अनुभवी नेता हैं। आरबी उपाध्याय जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? आरबी उपाध्याय जी आप एक संक्षिप्त टिप्पणी कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। देखिए, कह देने भर से नहीं होता। खेमचंद जी ने भी कह दिया जनता के सामने कि जनता मोदी जी के साथ है। तो ये कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, क्या ये देश में नहीं है? क्या कर्नाटक की जनता देश की जनता नहीं है? हिमाचल की जनता देश की जनता नहीं है? तो ये सिर्फ टीवी चैनल पे कह देने भर से नहीं होता। जैसा कि अभी कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं कि भी नहीं, हमें वोट करेगी जनता, सपोर्ट करेगी। क्यों करेगी? कोई जनता के लिए थोड़ा गठबंधन कर रहे हैं आप। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, तो जनता की वोट करेगी। अच्छा उपाध्याय जी, क्या कर रहे हैं आप? जी उपाध्याय जी, एक सवाल ये भी बनता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ाने की बात कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश से। दलित चेहरा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है। क्या उनके चुनाव लड़ने से आप देखते हैं कि जो कांग्रेस का छिटका हुआ दलित वोट बैंक है वो वापस लौटता हुआ क्या नजर आ रहा है आपको, अगर ऐसी नौबत बनती है कि खड़गे मैदान में उतरते हैं? और इससे बीएसपी की पॉलिटिक्स कितनी प्रभावित होगी? क्या मायावती नाराज नहीं हो जाएंगी इससे? देखिए, मायावती पहले ही नाराज हैं वाजपेयी जी, वो किसी के साथ नहीं है, और क्या उनका प्लान है वो तो भगवान जाने। हाँ, लेकिन जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में नकारे नहीं जा सकते। कितना भी विकास की बात हो, लेकिन आखिर में टिकट बंटवारे से लेके चुनाव तक जातीय समीकरण साधे जाते हैं। अगर खड़गे जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है,
वो जरूर कांग्रेस की तरफ आएगा। लेकिन अभी से ये कह देना कि आएगा, वो भी जल्दबाजी है। वो तो जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, तब पता लगेगा जी। कि भी कितना वोट चलिए शिफ्ट अनूप हुआ, जी से भी कितना समझ वोट लेते हैं नहीं शिफ्ट। कि खड़गे जी के लिए जो मांग उठ रही है उसके पीछे की वजह क्या है। क्या अनूप जी, तमाम कोशिशें हो रही हैं कि बीएसपी को इस गठबंधन में शामिल किया जाए, क्या एक पैंतरा नहीं है कि खड़गे जी का नाम आगे फ्लोट करके कि भाई खड़गे जी चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश से और इससे बीएसपी का कुछ वोट बैंक छिटक सकता है, इसलिए मायावती को पाले में करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है? देखिए ऐसा है कि मायावती मतलब हम लोग तो सभी दलों का स्वागत करते हैं जितने विपक्षी दल हैं, लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है जो बीएसपी की रणनीति होती है कहीं ना कहीं पे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली रणनीति पे भी अमल करती रही है। उसका कारण कोई भी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी रीजन हो, पुराने मुकदमे हो, तो जो बीएसपी को जो है कहीं ना ये कहीं पे आरोप तो बीएसपी आपके ऊपर भी की लगता है, आम आदमी पार्टी लगाती है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बीएसपी जो है कहीं ना कहीं पे अपना उनका जनाधार कम हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव में भी एक सीट रही है। हमारे पास समय की कमी है। खेमचंद शर्मा जी, अपना जनाधार खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर क्लोजिंग करूंगा मैं। उनको भी अपना जनाधार बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं गठबंधन में आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो स्वागत है, और अगर बी टीम बन के लड़ना लाने के लिए इकट्ठा हुआ है, इसका कोई आधिकारिक वो नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके पास ना नेता है ना नीति है। ये सिर्फ और सिर्फ फेल्ड, फ्रस्ट्रेटेड और करप्ट पॉलिटिशियनों का एक समूह है जो सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि अब ये संसद को भी नहीं चलने दे रहे हैं, संसद को भी ठप कर रहे हैं। ये देश के विकास को ठप करना चाहते हैं, देश के विकास को अटकाना भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रोक नहीं पाएंगे। तो आप लोग जो है संसद को आप लोग आज तक के इतिहास में जिस तरीके से आप लोग तानाशाही, आप संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप संसद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के सभी दल अपने अपने सियासी समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। एक बार इंडिया गठबंधन में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तय हो जाए, उसके बाद 2024 का परिदृश्य क्या होगा वो समझने में ज़्यादा सरलता होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।